नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी के ऊपर वीडियो बना रहा हूं और ये मेरी आज की सेकंड वीडियो है। एक्चुअली क्या हुआ है कि इस स्टॉक पे मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आप सभी से कहा था कि मैं ऐसे स्टॉक्स में बिल्कुल भी राय नहीं देता हूं जहां पे निवेश करने की, जहां पे डेट हद से ज्यादा हो, जहां पे कंपनी का कोई अस्तित्व ही नहीं लगता मुझे तो इसमें। और आप लोग मुझसे पूछोगे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो मेरा सिंपल सा आंसर होता है कि नहीं लेना चाहिए। अभी मेरे पास कॉन्ट्रा क्वेश्चंस आते हुए दिख रहे हैं काफी सारे, लाइक कि भाई अब क्या कहना है आपका, क्या अब खरीदना चाहिए? क्यों? क्योंकि 20% की तेजी बन गई है इस स्टॉक में। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना क्लियर कर दूं कि 20% की तेजी से या फिर 20% की मंदी से मैं स्टॉक पे अपना व्यू नहीं बदलता हूं, और वो भी सिंगल डे की। इस तरीके से काफी बार स्टॉक्स में तेजी आई है, और इस स्टॉक में तो बात करूं तो शायद हर चौथे दिन ही इस तरीके की तेजी या मंदी देखने को मिलती है। आज के सेशन में स्टॉक कॉर्पोरेट एक्शन के चलते भी कुछ फोकस में आता हुआ दिखा है, जिसकी सारी डिटेल्स दूंगा मैं आपको। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। जब आपको येस बैंक की याद है, भी 1-1.5-2 महीने पहले ये भी काफी लाइमलाइट में आया था। क्यों आया था? क्योंकि इसका भी राइट इशू था, इसमें भी पैसे जुटाए गए थे कंपनी के द्वारा। इनफैक्ट डिवेंचर्स वगैरह से वारंट वगैरह जारी करके थे पैसे, राइट इशू तो नहीं था। मुझे भी पूरी तरीके से याद नहीं है, मैंने भी कवर करा था। स्टॉक 20%, 10% ये भी ऐसे ही भागा था। 17.5-18 रुपए का 52 वीक हाई लगाया इस स्टॉक ने, आज फिर 15 रुपए पे धक्के खा रहा है। तो ये कहानी इन स्टॉक्स में शुरू से चलती आई है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो कृपया करके इस तरीके की बातें ना करें, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको जानकारी वाला ही बात बताता हूं जो आपको जेन्युइनली जानना चाहिए। सबसे पहले आज के सेशन में सुज़लोन एनर्जी का जो राइट इशू था वो बंद होने वाला है। अब उसकी थोड़ी सी डिटेल्स मैं देना चाहता हूं, आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। एज ऑफ वेंसडे यानी कि आज के सेशन में अक्टूबर 19, 2022 एट नून यानी दोपहर में सुज़लोन एनर्जीज राइट इशू हैज ऑलरेडी रिसीव्ड बिड्स फॉर 150 करोड़ शेयर्स, यानी 150 करोड़ शेयर्स के लिए उनके पास बिड्स आ चुकी हैं। और कंपनी ने 240 करोड़ शेयर्स ऑफर करे थे राइट इशू में, बिड लगा सकते हैं आप 240 शेयर्स, 240 करोड़ शेयर्स, जिसमें से 150 करोड़ शेयर्स की बिड आज दोपहर तक आ चुकी थी। कंपनी ने यह भी कहा था अगर कुछ रह जाता है तो हम खुद पार्टिसिपेट करके उसको फुलफिल कर देंगे। अब आपको यह भी मैं बता दूं, ये 11 अक्टूबर को जो है राइट इशू खुला था एंड आज बंद होता हुआ दिख रहा है। अंडर द राइट इशूज फ्रेश इक्विटी शेयर्स आर ऑफर्ड बाय अ कंपनी टू दोज हु आर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. Further, these existing shareholder get the right to buy fresh shares using their rights entitlement. यानी कि राइट्स इंटाइटलमेंट मीन्स कि आप इतने शेयर्स दोगे तो कंपनी आपको इतने शेयर्स वापसी दे देगी। यदि आपके पास इतने शेयर्स हैं, मुझे राइट इंटाइटलमेंट पता नहीं है, ना मैंने देखा है। इसका मतलब ये, जैसे मैं सुज़लोन एनर्जी का शेयर होल्डर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 शेयर्स हैं, तो कंपनी ने कहा अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आपको 10 शेयर्स कंपनी 5 रुपए के भाव पे दे रही है। तो ये एक कहीं ना कहीं राइट इशू होता है कि आपको सस्ते दाम पे शेयर्स मिलते हैं अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि उनको मिलेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और इंटाइटलमेंट रेशियो के हिसाब से मिल जाएंगे। 150 करोड़ शेयर्स के लिए बिड आ चुकी थी दोपहर तक, और टोटल 240 करोड़ शेयर्स ऑफर करे गए हैं। जो भी बचेंगे वो कंपनी खुद खरीद लेगी। चलिए, द कंपनी विल इशू अप टू 240 करोड़ पार्शली पेड अप इक्विटी शेयर्स फॉर कैश एट price of ₹5 per share, including a premium of ₹3 per share, right? 3 per right equity share, ठीक है। 3 रुपए का प्रीमियम भी है। एग्रेटिंग टू ₹1200 करोड़, 1200 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं जुटाने वाले हैं। सुज़लोन प्रमोटर्स एंड promoter group have confirmed their participation and they will be fully subscribing to the extent of their right entitlement. Suzzlon Energy had said that the fund raised through the issue will be used for repayment or prepayment of a portion of certain outstanding borrowings availed by the company and its subsidiaries, and for general corporate purposes. Inga Venture is the lead manager to the issue. तो कंपनी की बात करें तो कंपनी जो ये पैसा जुटाने वाली है उससे कुछ पेमेंट करेगी, रीपेमेंट करेगी या फिर प्री पेमेंट करेगी, और बोरोइंग जो इनके कर्ज हैं उसको। अब कंपनी की हालत ऐसी है कि कंपनी के पास कर्ज तो अधिक है, लगभग 7,700 करोड़ का, मार्केट कैप है 9,000 करोड़ का, और सेल्स और आप प्रॉफिट देखेंगे तो छोड़ दो। अब कंपनी का सिचुएशन इस प्रकार है, अगर कंपनी को एक कर्ज देना होता है तो उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है। अब वो या तो दूसरा कर्ज लेते हैं या फिर वो राइट इशू कर रहे हैं। अब तो इस तरीके से कंपनी अपने कर्ज को चुकाने की कोशिश करती है, और आप मेरे से बोल रहे हो ऐसे शेयर्स को आप क्या कहना चाहते हैं आप? दोस्तों, ये ऑपरेटर्स का खेल है मेरे हिसाब से पूरा।
मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, एक बिगिनर स्पेशली फंसते हैं इन स्टॉक्स में जिन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती। छोटा प्राइस, बड़ा एक्शन, जल्दी पैसा बनेगा, ये माइंड थॉट्स होते हैं। आपके में भी यही चल रहा होगा, मुझे पता है कि यार कल लगा देता 20% बन जाता, कोई नहीं आज लगा देता हूँ 10% तो बनेगा ही। फिर आप सर्च कर रहे हो यूट्यूब पे, और हर इन्फ्लुएंसर्स भी ना काफी सारे ऐसे लोगों को रिकमेंड करने लगते हैं जब चलते हैं, तो मेरे जैसे लोग ही। बट मैं अपना क्लियर व्यू रखता हूँ, लार्ज कैप, ब्लू चिप, इन सब जगह मेरे से 2-4 लोग कह रहे हैं आईटी स्टॉक्स में भाई आपने रिकमेंड करा था, अभी क्या करें यार। जब रिकमेंड करा तब भी 1.5 साल 2 साल का व्यू मांगा था, अभी 3 महीने नहीं हुए, आप अभी से ही परेशान हो रहे हो। रुको, पैसा बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, पहले भी बना है, आज भी बनेगा। सुज़लॉन एनर्जी में पहले भी नहीं बना, आगे भी नहीं बनेगा। और टर्न अराउंड स्टोरी हो जाए वो एक अलग केस है, वैसा मुझे अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। हो जाएगी वो बहुत अच्छी बात है। और आज एक और खबर है कि अदानी ग्रीन्स ने इन्हें एक ऑर्डर दिया है, लगभग 48.3 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला है इन्हें, तो वो भी एक फोकस में रखा है। इसी के वजह से आज स्टॉक में भारी भरकम तेजी देखने को मिली है, बढ़िया तेजी मिली है। बट ओवरऑल मैं इस स्टॉक पे अभी भी मेरा व्यू जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करने की सलाह देता हूँ। रीजन यही है कि बाजार में बहुत अच्छे और क्वालिटी स्टॉक्स हैं, उनमें आप फोकस कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद आना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।